चलो बढ़िया, बताते रहना, ठीक है। और साथियों, सबसे पहले शुक्रिया दे हम उनका करते हैं जिनकी बदौलत ये पैनल चल रहा है ना, जिनकी बदौलत आज सभी साथी सीख रहे हैं। और सबसे पहले जो नाम आता है, ग्रेट पर्सनैलिटी विंस लीडर, कलम सर के लिए जोरदार ताड़ियां साथियों। और सर भी है ना, मीटिंग के राय फंक्शन वगैरह में जब मिलते हैं सर, है ना, सर से काफी कुछ सीखने को मिलता है साथियों। और सर की देखरेख में ये पैनल चल रहे हैं साथियों सभी। और उसके बाद ग्रेट पर्सनैलिटी प्रदीप फोर्ट सर के लिए जोरदार ताड़ियां। और सर भी बहुत कुछ कहते हैं साथियों, कहानी के माध्यम रही है ना। और मंजीर सर से बातचीत होती रहती है साथियों। मंजीर सर भी हमेशा बताते हैं कि रविंद्र जी सिस्टम में ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, है ना। सर के लिए भी जोरदार ताड़ियां साथियों। और उसके बाद डैम्ड लीडर राजेंद्र प्रसाद स्वामी सर के लिए जोरदार। सर का भी है ना ऑफलाइन ऑनलाइन सहयोग बना रहता है। और ग्रेट पर्सनैलिटी कृष्ण यादव सर के लिए भी जोरदार ताड़ी। और सर भी हमेशा ना मीटों के राइस कहते रहते हैं कैसे भी हम इस सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे बड़ा काम कर सकते हैं। और सर ने मीटिंग भी ली थी ना, बहुत ही गजब की ली थी उस दिन मीटिंग, बहुत ही शानदार थी। और उसके बाद ग्रेट पर्सनैलिटी रजनी बाला मैम और राजू सर के लिए साथियों जोरदार ताड़ियां। और सर का सपोर्ट पंजाब टीम को ना हमेशा रहा है। सर ने पर्सनली फील्ड में काम भी कराया है साथियों। और सर ने पंजाब में आके मीटिंग में भी करी है, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है सर ने। और उसके बाद जिससे बातचीत होती रहती है ना, फोन वगैरह पे। और ताज टूटी सर और दिनेश जांगड़ा सर के लिए जोरदार ताड़ी। और उसके बाद मेरी ऐसी ग्रेट प्लान है साथियों, जो कि मुझे है ना दिन रात इस फील्ड में आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जो भी आज अचीवमेंट है ना, इन सभी ग्रेट पर्सनैलिटी की बदौलत है। अमरदीप सर के लिए भी साथियों है ना थैंक यू करना चाहूंगा, सर का जोरदार ताड़ियां। सर भी जब कोई मुश्किल आती है तो तुरंत हल कर देते हैं इसका सलूशन। अगर किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन किसी के पास नहीं है तो वो अमरदीप सर के पास चला जाए, वहां हो जाएगा ना। तो उसके बाद साथियों सोनू वर्मा सर के लिए जोरदार ताड़ियां। सर का तो हमेशा कहनी क्या है ना, सपोर्ट बनी रहता है टीम को। पर्सनली भी है ना कहते रहते हैं, आते भी रहते हैं। जब आते हैं सर 4-4 5-5 दिन के लिए सपोर्ट करते हैं टीम को। जो भी आज है ना टीम बढ़ पाई है वो ग्रेट पर्सनैलिटी है ना। वैसे तो सभी अपलाइनों का कोई डाउट नहीं है, सहयोग है। वैसे सोनू सर ने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है फील्ड में सभी टीम का। और उसके बाद साथी एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी जिनको ना मैं फॉलो करके ना, जिनको मान के मैं इस बिजनेस में काम कर रहा हूँ। कहा भी जाता है कि आप किसी ना किसी को मान के काम करो, है ना। किसी ना किसी को अपना फेवरेट मानो। ये मेरा अपलाइन फेवरेट है ना। ये एक ऐसी ग्रेट जोड़ी है साथियों। कुसुम मैम और रामेश सर के लिए जोरदार ताड़ियां, जो मुझे सिस्टम में लेकर आए, जिन्होंने मुझे सिखाया ना। जो मुझे रोकने वाले और डांटने वाले और सर ही हैं। और सर को ना कह रखा है सर डायमंड बनना है चाहे कुछ भी करा लो। सर कहते रहते हैं, सर का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट रहा है साथियों। किसी भी चाहे अपनी कोई भी दिक्कत हो सर ने सॉल्व की है। और सर के लिए भी है ना, और मैम के लिए थैंक यू सर, जो आप मुझे सिस्टम में लेकर आए, आपने आगे बढ़ाया। और साथियों आगे स्टार्ट करते हैं। जगदीश जी आवाज आ रही है बढ़िया? बिल्कुल शानदार आ रही है सर, गजब। हाँ, और साथियों आज का जो टॉपिक है अपना वो है फॉलो सिस्टम। यार जे लगाते रहते हैं डेली सिस्टम को फॉलो करो फॉलो करो फॉलो। ये सिस्टम क्या है, पहले सिस्टम से तो जान लेते हैं ना। जो हमारा सिस्टम है साथियों, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, ट्रिपल ए सिस्टम है। ये सिस्टम लगाते हैं डेली, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा ना। सिस्टम को मानना पड़ेगा फिर काम चलेगा। चलो आज हम जान ही लेते हैं भी सिस्टम से क्या क्या होता है ना, क्या नहीं होता। क्या नहीं सर, सिस्टम क्या होता है? नहीं सर जी हमारे साथ हैं, बढ़िया बढ़िया बताते हैं सिस्टम के बारे में। जी नीर जी। चलो नेटवर्क का इशू है ना सर के पास, कोई बात नहीं। साथियों सिस्टम से कहा जाता है जो किसी भी काम को है ना आसान बना दे, उसे सिस्टम बोलते हैं। मान लो
जो पहले समय में क्या था, पहले समय में जब कोई गाड़ी का टायर खोला जाता था ना, तो उसको क्या था, वो जनी के मिस्त्री के पास जो संद नहीं होती, उसकी जरूरत पड़ती थी। अभी जो गाड़ी का टायर खुलता है जगदीश राय सर, वो मशीन भी खोल देते हैं मिस्त्री, देखो है ना, बहुत ही आसानी से खोल देते हैं। वो बिल्कुल एक सर, सिस्टम है, बिल्कुल। वो एक सिस्टम ही लगा हुआ है, देखो ना, इससे बहुत ही छेती काम हो सकता है। वो एक सिस्टम है साथियों, और इसी सिस्टम की हम बात करेंगे आज। जो बात करने जा रहे हैं वो आज हम अपने सिस्टम की बात, क्या हमने फॉलो करना है साथियों। और साथियों, जब भी हमें कोई सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले हमें सिस्टम की जरूरत पड़ती है बढ़िया की। अगर हमें सक्सेस पानी है किसी भी फील्ड में हो साथियों, किसी ना किसी सिस्टम की हमें जरूरत पड़ेगी। इस टाइप पे अगर आपको शेप शॉप में बढ़िया अचीवमेंट चाहिए, बढ़िया सक्सेस चाहिए, तो बढ़िया सिस्टम प्लस लीडरशिप। अगर हम सिस्टम को फॉलो करेंगे तो ही हम बढ़िया लीडर बन पाएंगे, हमारे अंदर लीडरशिप आएगी, है ना। अगर हमें लीडरशिप हमारी बढ़िया होगी तो ही हम सक्सेस हो सकते हैं ना। इसलिए साथियों, अगर हमारे पास ये दोनों चीजें हैं, सिस्टम प्लस लीडरशिप, लीडरशिप तो ही आएगी अगर हम सिस्टम को मानकर काम करते हैं। कई साथी देखो साथियों, सिस्टम को मानते नहीं। अगर मैं भी नहीं मानता, मेरे में भी कमी है बहुत सारी, आज मैं भी सीखूंगा इस लेट से ना, इस सिस्टम को कैसे फॉलो करना है। और हमारे अपलाइन बताते हैं भी साथियों, भी सिस्टम के अनुसार चलो सर, है ना, भी जैसे जैसे सिस्टम बोल, टेक केयर ऑफ द सिस्टम, हमें सिस्टम का ध्यान हमें रखना है, हमेशा सिस्टम का ध्यान रखो। अगर हम सिस्टम का ध्यान रखेंगे तो नीचे क्या लिखा हुआ है साथियों, सिस्टम विल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। तो ये सिस्टम हमारे कारोबार का ध्यान रखेगा, तो ये सिस्टम हमारा ध्यान रखेगा, हमारे काम का ध्यान रखेगा। अगर हम सिस्टम का ध्यान रखते हैं तो ही शेप शॉप का जो सिस्टम है वो हमारे काम का ध्यान रखेगा। अगर सिस्टम को फॉलो करके काम करेंगे तो ही अचीवमेंट आएगी हमारी, तो आ नहीं पाएगी। अगर मान लो जो आपको दिखाई दे रही है ना, जी गोल चक्री दिखाई दे रही है आपको, कहीं ना कहीं इसमें भी एक 3-4 बॉल हैं इसमें। अगर चारों बॉलों को एक जगह इकट्ठा होना है साथियों, तो इनके सिस्टम के अनुसार इनको घूम के जाना पड़ेगा वहां, तो ही ये वहां अपने रास्ते पे पहुंच सकती हैं, ये नहीं पहुंचेंगी। इसलिए सिस्टम के अनुसार ही काम करना सबसे जरूरी है। और सिस्टम हमें दे क्या क्या सकता है, सेव योर टाइम एनर्जी मनी। सिस्टम सिस्टम का जो साथियों पूरा फॉर्मूला है, वी सेफ, वी सेफ रखो यूर तहाडा, पंजाबी में तहाडा कह देते हैं ना, तुसी सेल्फ सवे टाइम एनर्जी और पैसा। सिस्टम ये कहता है हमें कि पैसा एनर्जी अपनी टाइम बहुत ही कीमती है साथियों, इसको संभाल कर रखें, सिस्टम के अनुसार रखें इसको। अगर इसको हम रखेंगे, सिस्टम के अनुसार चलेंगे, तो ये सभी चीजें हमारे पास आ सकती हैं। आज के समय में मैं एक वीडियो देख रहा था साथियों, सभी को, जगदीश राय सर जी, सभी को एक चीज फ्री में मिली हुई है, फ्री में। वो कौन सी चीज है जगदीश राय सर जी, वो है टाइम। टाइम सभी को फ्री में मिला हुआ है, फ्री में। इसके कोई पैसे थोड़ी लेता है टाइम के, भी आपको टाइम दे दिया, आपके इतने 24 घंटे मिलते हैं, कोई पैसे दे दो, नहीं, पर मिला हुआ है सर लिमिट में। ये थोड़ी पता है अभी ये कितने साल जिएगा, मिला हुआ है सर टाइम हमें लिमिट में, पर मिला हुआ है फ्री। तो इसका सही यूज करेंगे तो हम सिस्टम में बढ़िया काम कर सकते हैं। और सिस्टम हमें क्या क्या दे सकते हैं साथियों, सिस्टम को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं। सिस्टम हमें बोलता है साथियों कि जांचे अपनी टीम में लगातार लिस्ट बन रही है या नहीं। सिस्टम हमें बोलता है भी हमारी टीम के नए लीडर तो आ रहे हैं, भी उनकी लिस्ट जो बन रही है,
कि नहीं बन रही। लिस्ट कौन सी? जब भी हम हमारे अपलैंड भी कहते हैं साथियों, जब भी हम किसी भी व्यक्ति की एफआईएम तो कर देते हैं, एफआईएम करते हैं तो तुरंत उसकी हॉट लिस्ट बना दे। 15-20 व्यक्तियों की महाराज ये सिस्टम बोलता है, अगर आप उसकी हॉट लिस्ट बनाओ 15-20 व्यक्तियों की, है ना, तो उस पे काम करोगे आप। एक कोई भी अगर पैनल पे बैठा हो तो साथी बता सकता है, मुझे हैंड रेज कर सकता है, किसी भी व्यक्ति ने आज तक साथियों 104 व्यक्तियों को जानकारी नहीं दे सका साथी कोई, उससे पहले उसका काम चल पड़ा। तो जगदीश सर है सर जी, सर से पूछना चाहूंगा, आपने अपनी लिस्ट से कितने व्यक्तियों को जानकारी दी है सर अभी तक? जगदीश राय सर जी है ना हमारे जी साथ? सर, थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने 65 लोगों को जानकारी दी है सर। देखो आज सर ने 65 लोगों को जानकारी दी है, मान लो 70 मान लीजिए, चलो ना 70 को जानकारी दी है सर ने, अभी कितने बाकी हैं? 104 में बहुत हैं। जब जानकारी देंगे तो इमरोल्ड लेवल चला जाएगा। जैसे रामवीर सर कहते हैं ना, मैंने कुछ जान को जानकारी दी है, इतनी बड़ी लिस्ट पड़ी है मेरी। सर का ना जोरदार ताड़ियां आती है ना। जांचें अपनी टीम में कि अपनी टीम की लिस्ट बन रही है या नहीं। अगर साथियों नहीं बन रही तो सिस्टम के मुताबिक उनकी लिस्ट बनाए, है ना, जैसे जैसे सिस्टम बोलता है। हॉट लिस्ट बना सकते हैं उनकी, वार्न लिस्ट और कोल्ड लिस्ट, है ना। हॉट लिस्ट तो तुरंत ही बना के आ जाए उनकी। क्यों? हर एक व्यक्ति के 15-15, 20-20 व्यक्ति जो खास होते हैं ना, अगर उनको जानकारी देंगे तो रिजल्ट भी खास में आते हैं। देखो शुरुआती दौर में संस्था को कोई नहीं जानता, व्यक्ति भरोसा किस पे करता है? भरोसा हमारे पे करता है, जो व्यक्ति जानकारी देने गया है ना उस पर भरोसा करता है। इसलिए अपनी टीम की लिस्ट बनाना सबसे जरूरी है साथियों, बताया करें अपनी टीम में। और उसके बाद साथियों सिस्टम बोलता है कि जांचे के अपनी टीम में लगातार सतत वीकली प्लानर बन रहे हैं या नहीं। भी हमारी जो टीम है उसमें वीकली प्लान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, प्लानर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। दोनों बातें साथियों, प्लान देने वाले भी अपनी टीम में हो रहे हैं कि नहीं। अगर हम कल्ले कल्ले प्लान दिखाते रहेंगे तो हम तो सारी जिंदगी भागते रह जाएंगे। अगर हमारी टीम में हम सिखाएंगे ना फर्स्ट और सेकंड प्लान, तो हमारे साथी भी करेंगे। और देखें कि वीकली प्लान कितने हुए मेरी टीम में, है ना। रिपोर्टिंग भी मांगते हैं अपने सीनियर, तो वो जरूर भेजिए। वो कमी साथियों ने मेरे में भी है, मैं भी बहुत कर दे जाता हूँ उसमें ना। तो वीकली जो रिपोर्टिंग है वो भी भेजे, उससे क्या है पता चलता है भी कितने प्लान हो गए इस वीक, है ना, कितने नहीं हुए। और अपने साथियों को सिखाओ भी सर फर्स्ट प्लान देखो, जैसे नील सर बता रहे थे भी मैं जब प्लान करा तो सेकंड प्लान कर दिया था ना। कोई साथी रियल्टी इनकम बताने भूल जाता है साथियों। ये थोड़ी पता है सामने वाले को भी इसको प्लान आता है करा, एक जोड़े पे 2000 मिलता है कि 3 मिलता है कि 1000 रुपये मिलता है, सामने वाले को कुछ नहीं पता। आप बस रुको ना, जानकारी देते रहो, तो धीरे धीरे करके हम सीख जाएंगे ना। तो इसलिए अपनी टीम में लगातार साथियों, है ना, उनकी प्लानर बन पा रहे हैं या नहीं पा रहे वो जरूर देखें। वीकली प्लान मंडे को कितने प्लान हुए मेरी टीम में, ये भी देखें साथियों, जो चार्ट लगा हुआ है ना। और थर्सडे को कितने प्लान हुए, वेडनेसडे को कितने हुए, एंड यानी कि संडे को कितने प्लान हुए, ये हमें अपनी टीम में जांचना है। अगर प्लान हमारी टीम में नहीं हो रहे तो साथियों जी व्यक्ति की फोटो लगी पड़ी है जो सोच में है, तो आप सोच में डाल जाओगे, है ना, तो पता ही नहीं चलेगा कब हमारी, है ना, इनकम घट जाएगी। जितने ज्यादा प्लान होंगे उतनी ज्यादा रिजल्ट आएंगे। डायमंड किससे मिलते हैं साथियों? डायमंड मिलते हैं प्लान दिखाने से। तो हमें भी प्लान दिखाने पड़ेंगे अगर हमारे साथ हमने डायमंडों को लेकर आना है। कहा नहीं जाता लेफ्ट राइट आ जाए मेरे ना दमदार साथी, वो साथियों फेर ही आएंगे अगर हम उनको उनको प्लानर बनाएंगे, तो ही प्लान दिखा पाएंगे ना। और उसके बाद साथियों अपना जो सिस्टम बोलता है वो बोलता है कि जांचें कि अपनी टीम में लगातार रोजाना प्लान हो रहे हैं या नहीं।
कहीं ये तो नहीं भी एक प्लान एक हफ्ते बाद हो रहा है, दूसरा दूसरे हफ्ते हो रहा है, तीसरा तीसरे। सिस्टम को फॉलो करके ना फील्ड में जा रही है या नहीं, डेली प्लान कर रही है नहीं। मान लो एक सिल्वर लीडर है, एक गोल्ड लीडर है, मान लो ना, मैं देखूं भी मेरी टीम में आज कितने प्लान हुए। मान लो आज कोई भी प्लान ना हुआ तो रिजल्ट कहाँ से आएंगे, रिजल्ट ही नहीं आएंगे। रिजल्ट कहाँ से आते हैं, प्लान दिखाने से। इसलिए प्लान अपनी टीम में देखें रोजाना हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और साथियों, सिस्टम बोलता है कि लगातार हमें स्टाफ मीटिंग, होम मीटिंग हो रही है या नहीं, ये भी जांचें अपनी टीम में भी। जो हमारे सीनियर भी बोलते हैं हमेशा भी हफ्ते में एक मीटिंग तो जरूर करो। जब मीटिंग से क्या है साथियों, इससे पॉजिटिविटी जो बनी रहती है, माहौल बना रहता है। मान लो सभी व्यक्ति मीटिंग में आएंगे, इकट्ठे होंगे ना, एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो माहौल बढ़ेगा, तो हमारी टीम इकट्ठी होगी, सीखेगी एक दूसरे से ना। जो हमारे अपलाइन है हमें बॉस कहते हैं मीटिंगों में, बताते हैं भी इस मीटिंग में क्या पूछ लो थोड़ा सा ना भी, क्या बताएं सर इस बार मैं मीटिंग ले रहा हूँ। तो जितने भी है ना सिल्वर एंड वो लीडर हैं वो मीटिंग तो ले ही सकते हैं। होम मीटिंग करें अपने साथियों के साथ जाकर, और जिस भी साथी के साथ हम, जो हमारा बिजनेस है ना साथियों, जो एक दूसरे के घर जाने की बिजनेस है, जितनी हम किसी भी साथी के साथ होम मीटिंग करेंगे ना, घर बैठकर उसके साथ बातचीत करेंगे, तो उतनी व्यक्ति हमारे साथ काम करेगा। मान लो व्यक्ति आज काम नहीं कर रहा, अगर हम लगातार उसके घर पर जाते रहे जाते रहे जाते रहे, एक बार गए, 2 बार, 10 बार, 15 बार, है ना, कभी तो वो सोचेगी, कभी तो वो सोचेगा ना भी काम करना चाहिए, ये सिस्टम बढ़िया है। कई व्यक्ति तो हम ही देखते हैं भी, चलो यार कुलविंदर जी को देख लेते हैं पहले, जी टिकता है कि नहीं 2-4 महीने इसमें। तो सदा हमेशा अपने जो लीडर हैं साथियों, उनके साथ जो भी साथी अपने साथ है ना ज्वाइन होता है, होम मीटिंग जरूर करें। होम मीटिंग पर चाय पे चर्चा करें, कहा नहीं जाता चाय पे चर्चा करें, तो जरूर करनी चाहिए। और साथियों उसके बाद आता है कि जांचें अपनी टीम में लगातार को ट्रेनिंग और दिशा वर्कशॉप से विजन ले रहे हैं या नहीं। कई साथियों ना जब को ट्रेनिंग चलती है साथियों, या कोई दिशा वर्कशॉप चलती है, तो साथी कह देते हैं सर वहां जाके क्या करेंगे, कुछ वही तो बातें हैं, मैं पिछली बार देखा आया था सर, अभी तो क्या जाने की जरूरत है। नहीं सर, हम जब दिशा पे जाते हैं, देखो ना सभी साथी लगभग जा चुके हैं, तो कितना अच्छा माहौल बनता है वहां पर। हमारी जो टीम है वहां से कितना बड़ा विजन लेकर आती है। जो हमारे सीनियर होते हैं जिनकी लाखों में टीम होती है साथियों, वो दिशा वर्कशॉप लेते हैं, और जो हमारे डैम्ड होते हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं। और अभी पंजाब में को ट्रेनिंग हुई थी तो काफी साथी इकट्ठे हुए, देखो सीखने को मिला ना। तो साथियों कभी भी हमने ग्रेज नहीं करना भी सर मैं ले चुका हूँ सर ट्रेनिंग, मुझे क्या जरूरत है। देखो साथियों हर बार हम नई चीज सीख सकते हैं, किसी ना किसी मीटिंग से हम अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई ना कोई चीज जरूर सीखेंगे। तो अगर दिशा साथी कोई भी कहा भी जाता है, कोई भी साथी अगर 4 दिशा अटेंड कर ले तो वो डायमंड बन जाता है। तो साथियों दिशा अटेंड करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। इससे क्या है, लीडरों के जो विजन है साथियों वो क्लियर होते हैं, जो उनके डाउट होते हैं वो क्लियर होते हैं। मान लो कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा, आप उसको औखे सौखे को ट्रेनिंग या दिशा ट्रेनिंग में ले जाओ एक बार, तो वो साथियों कभी भी हमारे साथ काम करेगा, हमेशा हमारे लिए, कभी नहीं टूटेगा हमारे साथ से। तो इसलिए ये जो साथियों दिशा होती है, क्या इससे क्या है, घूमने का मौका ही मिलता है। गल्ला ओनली जे नहीं भी ट्रेनिंग ही होती है, यहाँ घूमने का मौका मिलता है। वहां जो हमारे सीनियर होते हैं, डैम लीडर होते हैं, उनको मिलने का मौका होता है ना। हम वहां वीडियो वगैरह बनाते हैं, हमारी टीम वीडियो लेके आती है कि फील्ड में तो जाती है, हमारे साथ रिजल्ट आते हैं। तो विजन बहुत बड़ा मिलता है साथियों, अपनी टीम को लेकर जाएंगे हम। और ये भी सोचें अगर हम इस बार अकेले जा रहे हैं तो अगली बार कमिटमेंट करके भी अगली बार मैं इतने साथी लेके आऊंगा, है ना। जितने साथी हमारे ज्यादा जाएंगे उतनी हमारा बिजनेस बड़ा होगा। और साथियों
जांचें सिस्टम बोलता है, हमारा जो सिस्टम है वो बोलता है कि जांचिए अपनी टीम में कोई बीमारी तो नहीं लग रही, जैसे सेल अमाउंट ना जमा करना। कई बार कोई साथी ना पेमेंट हमारे पास आ जाती है, हम उसको जमा नहीं करते, एक एक दिन जेब में लेके घूमते रहते हैं, सर टाइम नहीं लगा, सर टाइम नहीं लगा, कराएंगे नहीं सर। किसी भी साथी की है ना, कोई भी पेमेंट आती है तो उसको तुरंत जमा करा दें। पैसे का लेन देन किसी की सफलता से अपलैंड डाउनलैंड में श्रद्धा भाव आदि या किसी को जलील करना, टीम का शोषण करना आदि, भी कोई गड़बड़ वगैरह तो नहीं हो रही है ना। ये भी देखें, कई बार है ना लीडर फैन ट्यूनिंग, देखो साथी हम काम करते हैं ना, बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, तो ऐसा नहीं करना। तो अपनी टीम का पूरा ख्याल रखें। अगर कोई भी बातचीत तो हो रही है तो अपनी जो सक्सेसफुल प्लान है तो उससे साथियों जरूर बातचीत कराएं। और अगर किसी साथी की पेमेंट आ गई तो तुरंत करते हैं साथियों। अगर हमारे पास नहीं भी है पेमेंट तो उसने कैश दे दी, अगर मान लो किसी भी साथी ने हमें 14,000 रुपया कैश दे दिया, बनती इसकी पेमेंट 13,990 रुपये, तो 10 रुपये भी साथियों तुरंत वापस करो। या आपके पास नहीं है तो गूगल पे कर दो, फोन पे कर दो, पेटीएम कर दो, आजकल तो बहुत ऑप्शन है करने की ना। जो साथी हमारे साथ गए उनसे कराओ, उनको फिर दे दो। तो साथियों कभी भी जो अमाउंट आती है तो तुरंत, कई बार मैंने देखा है, हमने हमारे पास एक आईडी आई साथियों, ऐसी बना था, उसने कैश पेमेंट दे दी हमें, हम उसको सोबती घूम रहे हैं प्रधान बनकर, गीजे में पकड़ सर पेमेंट है आज मेरे पास 15-20 हजार रुपया, हमने पा रखी है अपनी पॉकेट में, जेब में। तो तुरंत पीछे से कॉल आ जाता है उस व्यक्ति का, सर मेरी पेमेंट ना करना, करी तो नहीं सर, मना करना ना सर, मैं मेरा परिवार मना कर रहा है। तो कई बार ऐसे भी बनता है। तो साथियों कोशिश करें तुरंत ही पेमेंट करते हैं उसकी, है ना, ताकि वो अपनी डीडी जो आईडी है ग्रीन हो सके ना, उससे हम आगे बढ़ जाएं, काम कराएं आगे। और साथियों आगे सिस्टम बोलता है हमारा कि जांचें आपके शहर में जो मेन लीडर की विजिट के बाद आपने पूरा दमदार रिजल्ट निकाला या नहीं, यदि नहीं तो तुरंत अपनी आदतों को सुधार कर लें सर। मान लो अभी सोनू सर का नाम है, जोरदार ताड़ियां साथियों, सोनू सर अभी पंजाब आके गई, तो सर ने तो विजिट कर ली, सर तो हमारे है ना पंजाब में आके देखो फील्ड में काम करा गए, उसके बाद रिजल्ट निकालना तो हमारे भी सारे है ना, कल सोनू सर थोड़ी हमारी अपलाइन थोड़ी करेगी सब कुछ, हमारा फर्ज ही बनता है कि हम भी रिजल्ट निकालें, है ना, पूरी दमदारी लगाकर। सर तो हमें सिखा सकते हैं ना, हमारी जो प्लान कर रखे हैं उनके फॉलो अप करके, है ना, एफआईएम वगैरह करके उनके डाउट क्लियर कर सकते हैं, है ना। हमेशा साथियों कभी भी कई साथी क्या होते हैं अपने अपलाइन पर निर्भर हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना ना। उसके जब हमारा प्लान हमारे पास आके जाता है तो हमारा भी साथियों ईमानदारी से बनता है कि हम भी फील्ड में जाके रिजल्ट निकालें। अगर हम जब हमारा प्लान आ रहा है तो हम उसके साथ फील्ड में जा रहे हैं, जो नहीं आ रहा तो उसके बाद नहीं जा रहे, उसके बाद घर बैठे हैं। तो साथियों ऐसे काम नहीं चलने वाला, हमें अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा ना। अगर हम 8 लाख रुपए महीने का बिजनेस कर रहे हैं तो सीखना पड़ेगा, हमारी जो आदतें हैं उसमें सुधार लेना पड़ेगा, रिजल्ट भी निकालने पड़ेंगे। तो साथियों ये जरूर है, हमारी अपलाइन किसके लिए होती है, हमारी अपलाइन होती है हमें सही डायरेक्शन देने के लिए, है ना, सही गाइड करने के लिए, भी सर आप ऐसे काम करोगे तो ऐसे ही और भी बढ़िया होगा ना, काम करना तो हमारा हक बनता है। उसके बाद साथियों प्रत्येक हमारा सिस्टम बोलता है फ्राइडे संडे प्लान बीवीएस आउट ऑफ स्टेशन मीटिंग, अगर 10% से बढ़कर लगातार 70-80% तक बढ़ रही है या नहीं, अगर नहीं तो तुरंत अपने मेन लीडर या प्लान को ध्यान में लगा दो साथियों। भी हमारी मान लो टीम चल रही है, मान लो किसी साथी पटियाला टीम चल रही है जैसे, है ना, मान लो चलो जमुनानगर लगा लिया हमें, तो हमारा हक बनता है साथियों वहां देखें हम, वे वहां फ्राइडे मीटिंग है ना, जहाँ कोई संडे मीटिंग हो रही है या नहीं,
हमारे लीडर भी ब्लड बिजनेस सेमिनार में जा रहे हैं या ना। आउट ऑफ स्टेशन का मतलब क्या होता है, दूसरे शहर में मीटिंग हो जाती है, कोई महसूस ही नहीं करता, कोई जो मुलाजिम है नौकरी वाले हैं, नहीं नहीं सर। क्यों? उन्होंने सर अपना एटीट्यूड नौकरी वाला जो बदला रखा है। हमेशा टीम वर्क के नियम कानून को सीखने की जरूरत है साथियों में। हमें सीख कर काम करना पड़ेगा ना, टीम वर्क में काम करना पड़ेगा। जो बचता समय है हमारा, तो वो अपनी टीम के साथ दें ना, टीम वर्क में काम करें। तो इसलिए साथियों हमें जे भी विजनरी लोगों के साथ काम करना बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद साथियों हमारा सिस्टम बोलता है कि जांच करें आपके शहर में जब बार बड़े प्रोग्राम आप खुद एक स्वयंसेवक रूप में सिस्टम के लिए काम कर रहे हो या नहीं। यदि नहीं कर रहे सर, अपनी 25% सफलता को आप खत्म कर रहे हो। इसका क्या मतलब है साथियों, कई बार फंक्शन होते हैं हमारे, मान लो अभी सार फंक्शन हुआ था, है ना, वहां पर हमारा भी हक बनता है, हमारा भी वहां पर सहयोग करने का हक बनता है, भी हम भी सिस्टम के हिसाब से काम करें वहां। ये लिखा ही पड़ा है साथियों, सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं या नहीं। हम भी हमारे साथियों को जितनों को लेकर आ गए हैं ना, उनको बैठाना, उनके साथ बैठना, उनको बताना, ये सारा है ये बात करते उनके साथ बैठे हैं ना, ताकि उनको नया व्यक्ति जानता थोड़ी है भी ये कौन है सामने जो बोल रहा है, तो उनको बताएं है ना। तो हमारा भी वहां पर हक बनता है, हम भी वहां पर कार्य करें, काम करें, जो हमें जिम्मेवारी दी जाती है अपने प्लान द्वारा, सिस्टम द्वारा ना, उसको बखूबी तरीके से निभाना हमारी जिम्मेवारी बनती है साथी। और अपनी टीम को भी लेकर जाना फंक्शनों में, ये भी हमारी जिम्मेवारी है ना। यदि अगर हम ये काम नहीं कर रहे साथी, हमारी जिम्मेवारी नहीं ले रहे, हम किसी भी प्रोग्राम में और किसी शहर में मीटिंग हो रही है हम वहां नहीं जा रहे, तो हमारे 100 में 25 नंबर कम हो रहे साथियों। 25% सफलता को हम खत्म करते जा रहे हैं। हम कल फील्ड में तो भाग रहे हैं, प्लान फॉलो अप भी कर रहे हैं ना, अपलैंड से ही बातचीत कर रहे हैं, फंक्शन नहीं देखा हमने कभी। आप अगर कोई भी साथी मुझे बता दे, कोई साथी बिन देखे बिन फंक्शन देखे डायमंड बनाया है तिक्कर शिव चांद? नहीं बना। क्यों? उन्होंने साथियों सिस्टम को फॉलो किया है। कोई भी साथी अगर कोई फंक्शन नहीं छोड़ता ना, वो 100% डायमंड बनता है। और साथियों आज तक मेरे से एक फंक्शन मिस हुआ है ना, मैंने कोई फंक्शन नहीं मिस किया, एक ओनली, वो भी कोई है ना अर्जेंट काम हो गया था। तो हमेशा अपने जो फंक्शन है साथियों उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और उसके बाद आता है साथियों जो हमारा 14वां पॉइंट है, ये जरूर जांचें कि छोटे छोटे काम आपकी टीम कर सकती है, वो काम आपने उनको सिखाएं या नहीं। जैसे क्या सिखाना है अपनी टीम को, जैसे आईडी लगाना, रजिस्ट्रेशन करना, ऑर्डर करना, न्यू जो गेस्ट आते हैं, न्यू आईडी आती है, उनको ज्वाइन कैसे कराना है, मीटिंग में आना, लोगों के साथ ले आना, ये सभी काम खुद करने के साथ साथ दूसरे लोगों को भी सिखाना है। यदि ऐसा नहीं हो रहा तो आपने अपनी गाड़ी को हैंड ब्रेक लगा रखे हैं सर, खींच रखे हैं उसके ब्रेक, आप ब्रेक खींची बैठे हो, इससे प्रेरणा क्या मिलती है, ज्यादा और जल्दी से लोगों को सिखाने पर फोकस करो। जो हमने सीख लिया, कई साथी कह देते हैं मैं ही करूंगा सर कल सब कुछ, मैं ही आईडी बनाऊंगा, मैं ही फॉलो अप करूंगा, मैं ही फील्ड में जाऊंगा। जो हमारा बिजनेस है साथियों, ये एक दूसरे को सिखाने का बिजनेस है। अगर हम अपनी टीम को सिखाएंगे प्लान करना, तो ज्यादा फोल्डर नहीं चलेंगे। अगर हमने 10 साथियों को बता दिया भी सर ऐसे प्लान करना है, तो फील्ड में कितने फोल्डर चलेंगे? 11 चलेंगे, एक अपने बड़ा 10 साथियों बड़े, तो 11 फोल्डर चलेंगे। जब सीखेंगे नहीं वो साथियों को अपने जैसा बना दो, उनको उनको आईडी लगाना सिखा दें साथियों को, ऑर्डर कैसे करना है ये जरूर सिखाएं। कई बार व्यक्ति हमारे लीडर हैं जो सब कुछ तो कर लेते हैं, है ना, आईडी भी बना लेते हैं, वो न्यू डायरेक्टर सेलर साइन अप पे जाके नहीं जो अपनी वेरिफिकेशन होती है सारी, वो जो देते हैं भी क्या क्या पालन कर रहे हैं हमने, वो नहीं कर पाते सर। वो केवाईसी रह जाती है। कई बार व्यक्ति पूरा तुरंत रेडी हो जाता है, हम आईडी खोलते हैं,
सर इसकी तो केवाईसी नहीं हुई कई आईडी सर ऐसी चली गई, बहुत ज्यादा आईडी खराब होती है ऐसे ना। तो तुरंत अपनी जो टीम है उसको रजिस्ट्रेशन करना, रिटेल ऑर्डर करना और न्यू साथी को कैसे ज्वाइन कराना है ना, और मीटिंग में लेकर आना। जो मॉर्निंग मीटिंग चलती है हमारी है ना सवेरे या शाम को, पर्सनल पैनल चलते हैं टीमों के, तो वो मीटिंगों में लेकर आना अपनी और साथी की ड्यूटी बनती है। भी हम भी कोई मीटिंग हो रही है उन साथियों को लेकर जाएं, और जे काम जरूरी कर रहे हैं साथी, जे हम सीखेंगे और अपनी टीम को सिखाएंगे तो ही हमारा काम बढ़ पाएगा, नहीं हमारा काम भी नहीं बढ़ेगा। हम भी, हमारी गाड़ी की वहीं हेड ब्रेक लग जाएंगे। और कहा भी जाता है ना कि जे बहुत तगड़ा लिखा हुआ है साथियों, प्रेरणा क्या मिलती है इससे हमें? प्रेरणा ये मिलती है कि ज्यादा और जल्दी लोगों को सिखाने पर फोकस करें। जितना ज्यादा और जल्दी हम अपनी टीम को सिखा देंगे उतनी जल्दी हमारे लेवल चेंज होंगे, उतनी है ना जल्दी हमें इनकम चेक बढ़ेंगे हमारी, उतनी जल्दी हमें डायमंडशिप के रास्ते पर हम जल्दी से पहुंच पाएंगे। और साथियों उसके हमारा सिस्टम बोलता है उसके बाद फॉलो सिस्टम। जांचें कि आपके शहर में मीटिंग ट्रेनिंग हो रही है, सही जगह पर हो रही है या नहीं। कई साथी सर हम तो होटल में मीटिंग करेंगे, हम नहीं करेंगे मीटिंग, नहीं। क्यों साथियों, जो शेप शॉप का सिस्टम है ये कहीं भी मीटिंग कर सकते हैं हम सिस्टम के द्वारा। एक रूम में कर लो मीटिंग, किसी के घर कर लो मीटिंग, ये जरूरी थोड़ी है अभी होटल में मीटिंग करो। इस अधिकार नहीं सर, प्रेशर नहीं पड़ता सर ना पूरा मतलब हम पूरा जोर नहीं लगा पाते, माहौल नहीं बनता सर। नहीं सर, माहौल बनाने की जरूरत ही नहीं है। वो 5-4 हजार रुपया होटल वाला ले जाता है, कोई चाय पी जाते हैं, 10,000 में पड़ जाता है काम। अगली बारी कोई लीडर ही नहीं आता, आप ही नहीं आते, क्यों? खर्चा पड़ गया। तो ऐसा नहीं करना ना। तो जो ट्रेनिंग है हमें जहाँ कोई भी मीटिंग हो रही है, जैसे हमारे बुढ़लाटा है वहां मीटिंग करते हैं, है ना, जब लहरा करते हैं मीटिंग, वहां आम नॉर्मल देख लो कमरा, कोई अपने लीडर का घर देख लो, वहां पर कर लो, कहीं भी कर सकते हैं मीटिंग। तो जहाँ 4 व्यक्ति बैठ सकते हो तो जगह देख लो, जहाँ शोर शराबा ना हो वहां मीटिंग कर लो। और वो देखना भी है साथियों कि मीटिंग समय पे हो रही है या नहीं। वेन्यू या ट्रेनिंग का समय 2 घंटे से ज्यादा तो नहीं लग रहा। कई बार हम मीटिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं साथियों, टाइम पाया था हमने मीटिंग का 2 बजे का, तो लीडर पहुंच रहे हैं 4 बजे, तो 2 घंटे तो उसमें ही चले गए। मीटिंग करनी है साथियों हमने 2 घंटे की करो ना, 2 घंटे में कोई भी व्यक्ति नॉर्मल निकाल सकता है, कोई परेशान नहीं होगा इससे। क्यों? ज्यादातर गांव बड़े लोग भी होते हैं, किसी ने भैंस का दूध भी निकालना होता है, हरा चारा ही पाना होता है, तो वो काली करने लग जाते हैं ना, यानी कि तेजी करने लग जाते हैं। तो सही समय पर जरूर जाए, है ना, ताकि घंटा 2 घंटे हम मीटिंग में प्रॉपर तरीके से दे पाए। यदि कुछ भी गलत हो रहा है साथियों मीटिंग में नहीं हो रही, या कोई बात मान लो कोई जगह अच्छी नहीं है, तो अपने अपलाइन को जरूर बताएं सर जहां पर ये बातचीत है और कैसा करना चाहिए सर, है ना। तो हमारे जो सीनियर है साथियों अपने आप बताएंगे कि जहां पर कहाँ मीटिंग हो सकती है, कहाँ सेट हो सकती है ना। तो राय मशवरा जरूर लें साथियों। और उसी शहर में लीडर मीटिंग कर रही है, इन सबको अवस्थित कराया जाए जिसको सभी से एहसास हो सके कि ठीक किया जा सके। और साथियों जो लीडर्स मीटिंग है कर रहे हैं सभी लोग, है ना, और उन सभी को अवगत कराया जाए जिससे सभी को एहसास हो सके, वो उसे ठीक किया जा सके। कोई भी प्रॉब्लम आती है ना उसको ठीक किया जा सके, हम सभी रल मिल के ठीक कर सकें उसको, है ना। तो इसलिए ट्रेनिंग जो मीटिंग करना बहुत ही जरूरी है। जो हमारा सिस्टम बोलता है साथी, हम नहीं बोल रहे, कोई अपनी तरफ से मैं बात नहीं बोल रहा, ये हमारा जो सिस्टम बोल रहा है। उसके बाद आता है साथियों हमारा जो सिस्टम बोलता है, ये बातों को फॉलो करके हम बड़ा काम कर सकते हैं। कैसे? ये जरूर जांचें समय समय पे, हर 6 महीने में आपके खुद के और अपनी टीम के अचीवमेंट बढ़ रहे हैं या नहीं। जैसे अपनी टीम में किसी ने मोबाइल ले लिया, कोई लैपटॉप ले रहा है कि नहीं, कोई बैग ले रहा है कि नहीं, कोई प्रोजेक्टर ले रहा है कि नहीं टीम के लिए, किसी ने कार ले ली, विदेश यात्रा कर रही है कि नहीं कोई लीडर, है ना, कंपनी के जो टारगेट है गोल्ड सिल्वर बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे,
कार अचीवर है कि नहीं है, विदेश यात्रा, कंपनी टारगेट और वेन्यू किसी दूसरे लोगों के लिए, तो उनके सम्मान दो और उनको स्टेज पे आके लोगों को प्रेरणा लेंगी। और जो साथियों हमारी टीम अचीवमेंट लेती है ना, छोटी-छोटी अचीवमेंट होती है, वो देख के भी इस महीने या इस 6 महीनों में मेरी टीम में ना कौन से साथी ने कौन सी अचीवमेंट ली है, कौन सा लेवल जो कंप्लीट किया है, वो गोल्ड बने हैं, सिल्वर, पर्ल, कोरल ना, टोपाज बने हैं या ब्रॉन्ज बने हैं या सिल्वर बने हैं। और उन्होंने किस साथी ने लैपटॉप लिया है इस 6 महीनों में, किसने मोबाइल लिया है इस बिजनेस से ना। और लिखना है साथियों सिस्टम के अनुसार बिजनेस का। मान लो कोई व्यक्ति लेके आया बैग वैसी और लिख दिया मैंने सर अचीवमेंट आ गई इसके, नहीं सर। अचीवमेंट वो ही लिखो जो सिस्टम के द्वारा है ना ली जाए, यहाँ पर शेप शॉप के द्वारा ली जाए, है ना। ये हमें क्यों, इससे क्या है, उन लीडरों का प्रमोशन बनाकर ग्रुप में जरूर डालें, तो लीडरों को उत्साह मिलता है। दूसरे लीडर देखते हैं कि यार ये टीम के है ना लीडर जो काफी अचीवमेंट ले रहे हैं, काफी कुछ है ना, मतलब जो टारगेट है ये कर रहे हैं सभी, तो हम भी करें। एक दूसरी टीम को प्रेरणा मिलती है, तो स्पेशल ध्यान में रखें उनको। जैसे हमारी अपलाइन निकालती है ना, अभी भी निकला हुआ है, जैसे हमारी अपलाइन निकाल देती है, कहीं बैग का टारगेट निकाल दिया 100 बीबी पे ना, जैसे पहले निकाला था, किसी ऋषिकेश का निकाल दिया था ना, बोतल का निकाल दिया, ट्रेवल टेंची का निकाल दिया। उससे क्या है, जो लीडर हमारे अचीवमेंट लेते हैं उनको जरूर स्टेट पे बुला के मीटिंग में सम्मानित करें। उससे क्या है, उनकी जो अचीवमेंट है साथी वो बढ़ती है, उनका मान सम्मान बढ़ता है ना, और लीडर और तेजी से काम करता है। इन सब से क्या होगा, नीचे लिखा भी हुआ है साथियों, इन सब बातों से क्या होगा, इन सब से आपके नेटवर्क में माहौल बनेगा, लोग प्रेरणा लेंगे कि उस टीम में ये चलता है सर, ये टारगेट निकालते हैं, ये टीम, ये नेटवर्क में टारगेट निकलते हैं। देखो कोई साथी मोबाइल जीत रहा है ना, कोई लैपटॉप भी ले रहा है यहाँ से, तो ये जरूर करें साथियों। और पता करें अपनी टीम में ना कि किस किस साथी ने अचीवमेंट ली, कितने महीने में ले। मान लो हमारा लेवल ही नहीं चेंज हो रहा, तो अपने सीनियर की सलाह ले लो, सर क्या करना चाहिए मुझे ना, किस तरीके से काम करना चाहिए, तो जरूर पूछें। और उसके बाद साथी आता है, जांच करें कि आपकी टीम में अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई सिस्टम तैयार किया है या नहीं। जैसे पहला चेक प्रोडक्ट, मान लो टीम में कोई भी प्रॉब्लम आ गई साथियों, उसको तैयार करने के लिए हमारे अपलाइन है ना, सिस्टम है, जरूरी है सिस्टम को फॉलो करना, तो सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे हमने तैयार कर रखा है, हमारे ग्रेट अपलाइन है अमरदीप सर को तुरंत कॉल कर देते हैं। टीम में कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना, कोई भी पहला चेक नहीं बना सर, कोई प्रोडक्ट नहीं आया किसी का, किसी की पैन कार्ड नहीं अटैच हुआ, खाता नहीं अटैच हुआ, है ना, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सर, है ना, फोन नंबर चेंज करवाना है, आईडी ट्रांसफर करानी है, वो प्रॉब्लम का सॉल्व भी करें सिस्टम के अनुसार साथियों। हमारा फर्ज बनता है उसमें अपने अपलाइन की सहायता लें, है ना। और साथियों जल्दी करते हैं, बस 2-4 पॉइंट रह गए, ज्यादा नहीं समझ लेंगे। और ये साथियों सबसे मेन पॉइंट आता है, हमारा सिस्टम बोलता है कि 3 कार्डिनल रूल फॉलो करें, हमें ये जरूर करने पड़ेंगे। अगर हम 3 कार्डिनल रूल नहीं फॉलो कर रहे साथियों, तो हम सिस्टम में बैक गियर डाल सकते हैं, बैक गियर लग सकता है हमारा। 3 कार्डिनल रूल क्या होते हैं, कई साथियों ना न्यू गेस्ट, पहले मुझे नहीं पता, मैं यार ये 3 कार्डिनल रूल क्या होते हैं, ये तो पूछ लेते हैं एक बार ना। तो फिर मैंने सर से पूछा, तो सर ने बताया कुलविंदर जी, ये 3 कार्डिनल रूल ये होते हैं, आप अपने अपलाइन से पूछे बिना इस सिस्टम में कोई काम नहीं करना। अगर आप अपने तरीके से काम करोगे ना, तो खतरा खा जाओगे सर, आपके साथ रिजल्ट नहीं आएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए साथियों अगर कोई भी काम करना है हमने, अगर कोई भी सिस्टम का ना कोई भी काम कर रहा है, जैसे कोई आईडी लगाना ना, जैसे किसी का ऑर्डर करना, तो एक बार अगर हमको नहीं आता तो अपने सीनियर की सलाह ले, अपने अपलाइन से पूछ ले
भी सर ये काम मैं कैसे करूं सर, है ना, थोड़ा ऐसे ये मुश्किल हो रही थी, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो अपने अपलाइन से पूछे बिना कोई काम हमने सिस्टम का नहीं करना साथी। और दूसरा तो साथी कभी भी क्रॉस लैंड नहीं करना। कई साथी क्रॉस लैंड करते रहते हैं ना, आप हमारे साथ आ जाओ सर, जहाँ क्या है। जैसे कल मुझे साथी मिला एक, सर मैं आपके साथ नहीं काम करूंगा, दूसरे नेटवर्क में काम करूंगा। बताओ, दूसरे नेटवर्क में भी छिप जाओगे, वहां क्या है? तो क्या है, क्रॉस लैंड नहीं करना एक दूसरे को। मान लो आप फंक्शनों में चले गए, हम मिलते रहते हैं एक दूसरे से ना, सर आप हमारे साथ आ जाओ, इधर बड़ा काम होगा, इधर क्या, इधर कुछ नहीं। हमेशा साथी उसको उत्साह दो, सर काम बहुत बढ़िया है, इसको मिलके करेंगे हम दोनों भाई, है ना। और अपलाइन का बहुत सहयोग रहता है। और तीसरा जो रूल आता है साथियों, किसी भी परिवार के सदस्य को अपना परिवार हमने मानना है, कभी भी ऐसा नहीं करना। इस बातों को लेकर बड़े बड़े है ना साथी डाउन हो गए साथियों। अगर किसी के जो हमारा बिजनेस है साथियों, ये लोगों के घर के अंदर जाने का और सोई तक कर जाने का बिजनेस है, कभी भी ये बात भूल कर भी ना कर लेना, तो बहुत बड़ी मुश्किल जो हो सकती है। क्यों, हमारे साथ कई सिस्टर भी आती हैं इस बिजनेस में, है ना, और मामे भी आती हैं इस बिजनेस में, बहन भाई भी आते हैं इस बिजनेस में, है ना। तो सभी को अगर बहन समझना है, अगर हमारी बहन लगी है ना, जी और सर कह के बात करें ओनली, बस। जैसा हम अपने परिवार को मानते हैं, वैसा ही दूसरे परिवार को माने। तो हम ये रूल सभी साथी है ना जरूर फॉलो कर सकते हैं। तो उसके बाद साथियों देंगे जो है ना, तो आती जी सभी मीटिंग साथियों जी कुछ पॉइंट थे, 15-16 ना, जो भी पॉइंट थे मैं लेकर आया था, जो भी मुझे मेरे अपलाइन ने बताया, मैं उनको बस आपको बताया है, मैं भी सीख रहा हूँ साथियों। मैं इतनी एजुकेशन मुझे नहीं है कि मैं आपको सिखा सकूं, और धीरे धीरे ना बोलने का, हिंदी बोलने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो पंजाबी आती थी पहले, तो निरी गुड़ी पंजाबी चलती थी, अभी तो मिक्स होने लगी है ना। धीरे धीरे हिंदी सीखते जाएंगे ना, और धीरे धीरे सुधार करते जाएंगे, और सभी साथी मिलकर डायमंड भी बन जाएंगे एक दिन। तो अगर कोई भी साथियों है ना